हमने एक भारत की प्लानिंग डीकोड की। अच्छा जी। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी भारत कर रहा है। अच्छा जी। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को ये जो मशरिकी सरहद है इस पर एंगेज किया जाए। तोबा तोबा तोबा। आपको याद होगा कि जब पिछले साल इंडिया ने पाकिस्तान पे मिसाइल दागे बहुत ज्यादा, तो वो बहुत कम किसी बहुत ही निशाने पर लगे हैं। खाओ मां कसम। हमारी बेसिस पे जरूर लगते रहे हैं, लेकिन कहीं आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट आके हैंगर को पूरा तबाह। मुखालिफ गैर मुहज़्ज़िब बयान पर भारत में कड़ी तनकीद जारी है। सिफारती जुबान और पॉलिसी पर सवालात। भारतीय वज़ीर खारिजा जयशंकर को पाकिस्तान मुखालिफ हालिया गैर मुहज़्ज़िब बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का सामना है। एक और बड़ा वाक़या हुआ जो कि हमारे लिए तो नहीं मगर भारत के लिए बड़ा शर्मनाक है। जयशंकर जो उनके एक वज़ीर ख़ारजा हैं और पहले वो एक ब्यूरोक्रेट। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय और जय श्री राम से शुरुआत करेंगे वीडियो को। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपको थंबनेल में दिख गया है दोस्तों, तो विपक्षी पार्टी लिब्रांडू और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है उसकी मजे लेने वाले हैं दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं। कर दिया डायरेक्ट आगे, जहां 5 जहाज किसी जगह खड़े थे वो जगह पूरी तबाह होगी, ऐसा नहीं हुआ। ये डीकोड किया है कि भारत प्लान कर रहा है मकबूजा कश्मीर में भारत में कैद पाकिस्तानी कैदियों को लाया जाए, मकबूजा कश्मीर में एक मकाम पर वहां एक हमला किया जाए। जब पाकिस्तानी कैदी वहां होंगे तो भागे और भाग कर आए और इन्होंने इस जगह आकर ये अमल अंजाम दिया। भारत में दहशतगर्दी की फुला वारदात फुला चीज इन्होंने ये कर डाला। अब भारत के पास ये मौका है। इस तरह की एक प्लानिंग थी। सिक्योरिटी जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मंसूबाबंदी भारत कर रहा है और कैदियों को रिहा करने का मंसूबा है। भारत पाकिस्तानी कैदियों के जरिए सरहदी इलाकों में मकबूजा कश्मीर में ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है और फिर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना चाहता है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को ये जो मशरिकी सरहद है इस पर एंगेज किया जाए। क्यों? क्योंकि मगरिबी सरहद पर जो हमारी इस वक्त एक एंगेजमेंट चल रही थी उसमें जरा काइंड ऑफ ब्रेक आया है, तो वहां पर अलर्ट पर हैं, फोकस वहां पर है, वहां पर चीजें चल रही हैं। फिर उसके बाद ईरान का मामला भी है और हम इस वक्त बिजी भी हैं। तो भारत यहां कोई शरंगेजी कोई शरारत करना चाहता है। अभी सिक्योरिटी इदारों ने भारत का यह प्लान बेनकाब किया है। मजीद देखते हैं इसमें क्या है, क्योंकि दुश्मन बड़ा कमीना है, बड़ा मक्कार है। उसने पहले भी जो हरकतें की उन हरकतों के जरिए उसने पाकिस्तान को कोशिश की कि वो जेर करे, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर कुछ होता है तो देखते हैं कि क्या बनता है। ये जो सिक्योरिटी के मामलात पर अचीवमेंट्स हैं दे आर वंडरफुल। बाकी मामलात पर हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट से लोगों को शिकायतें तो हैं। चलते हैं बाकी टॉपिक्स के अंदर। सबसे पहले तो इस्लामाबाद में जो हमारी एक समिट हुई, बहुत सारे जो आलमी मुबस्सरीन हैं वो इस बात के ऊपर पहले ही बात करते रहते हैं और कर रहे हैं कि पाकिस्तान ये सब कुछ दरअसल अमेरिका के बिहेस्ट पे कर रहा है, अमेरिका की ईमा के ऊपर कर रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान में ये खलीजी ममालिक के वज़राए ख़ारजा आए, अब इसमें बड़ी दिलचस्प एक डेवलपमेंट है जो कल लोगों ने कुछ रिपोर्ट भी नहीं की और शायद इजाज़त भी नहीं थी। हम आपसे ये फ़्लाइट पाथ भी दिखा देते हैं। हमारे मुखबरों के मुताबिक जब ये लोग इस्लामाबाद में तशरीफ़ लाए वज़राए ख़ारजा, तो उस वक्त के बाद जनाब फ़ील्ड मार्शल साहब ने एक उड़ान भरी और वो उड़ान भर के अबू धाबी गए और उनकी मुबैना तौर पर मोहम्मद बिन ज़ायद से उनके पैलेस में मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात में बाकी कौन लोग शरीक थे नहीं थे इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि कुछ अमरीकी जो आला ओहदेदार हैं ट्रंप और या वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन के। तो दोस्तों आगे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए अभी भी आगे हम बढ़ते हैं। अच्छी शुरू में हमने देखा बात कर लेते थे, मगर उन्होंने आज कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो ना सिर्फ अनडिप्लोमेटिक थे बल्कि बड़े शर्मनाक भी थे। अब उसमें वजह यह है कि हमने देखा कि भारत जो 5वीं या तीसरी बड़ी मीशत बनने जा रहा था उसका एक तो बुरकस निकल गया ये ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद इंटरनेशनली हमने देखा कि वो इररेलेवेंट होता चला जा रहा है। बड़ा अजीब वक्त है। अभी मुझे लगता है अमेरिका बहादुर भी इसी तरह इररेलेवेंट होता हमें नजर आ रहा है। मियां साहब, अब उसको ये जो उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वैसे मैं एक आपको बात बताऊँ, भारत में ये लोग जो हैं अपने नाम में नाम कैसा है उनका
ये जो लोग कमीशन एजेंट होते हैं ना, वो अपने फख्र से ये नाम लिखते हैं। हमारे यहाँ खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में लगता है वो बेचारे झुंझला गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो रेलिवेंट हो गए शायद दुनिया की इस सारी खेल में। काजी साहब, ये बाजारी लैंग्वेज नहीं है, घटिया लैंग्वेज है और बकवास किया उन्होंने, शर्म आनी चाहिए उनको। पाकिस्तान को अगर अल्लाह ने इज्जत दी है और पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, अगर पाकिस्तान जो सालसी करा रहा है और पाकिस्तान को ये अहमियत दी गई है बाकायदा तौर पे, तो फिर उनको तो शर्म आनी चाहिए। वो इसलिए कि जो गाय का पेशाब पीने वाले को अपना बेहतर मशरूब समझते हैं, मरगूब मशरूब, वो इस तरह की हमने तो इस पे भी कभी इतराज नहीं किया। देखें, अगर मैं मोदी को मत या मैं इसको जयशंकर को सांप कह दूं तो फिर इसमें क्या है? तो फिर ठीक है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में फिर उनको जवाब मिलना चाहिए। ये तो देखें, एक जानिब जो है वो बुज़दिल कौम वहां अपना किसी का साथ नहीं दे सकती। मैं भारत की बात नहीं करता, मैं उसके अवाम की बात नहीं कर रहा। अवाम ने तो उसको हिट पे रखा हुआ है को, और उसको ठीक ठाक किस्म का जो है वो निशाना बना रहे हैं। शायद वो आइंदा उसका मुस्तकबिल तो अब है नहीं है। इंडिया के साथ हमसे आप वो माने ना माने, अब जो हमारे साथ उनके साथ हुआ, अब दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जो उनके जहाज गिरे और वो सारा जो साइबर वॉर हुई यहाँ पे, या जो भी, जैसे मैंने कहा कि इत्तेफाक है, बड़ा हसीन इत्तेफाक है कि जो एजेंडा इनका है वो इंडिया का। वो भी गालिबन अबू धाबी में कल मौजूद थे। उसके बाद ये जो दौरा था फील्ड मार्शल साहब का, ये सिर्फ चंद घंटों का था और वो चंद घंटों बाद अबू धाबी से वापस इस्लामाबाद आ गए। दूसरी अहम और दिलचस्प बात यह है कि अव्वल ये ख्याल किया जा रहा था और फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए से यही बताया जा रहा था कि फ़ॉरेन मिनिस्टर्स जो आए हैं इस्लामाबाद में वो एक दिन गुजारेंगे, यानी कि 2 दिन का ये इकट्ठ होगा, वो बातचीत होगी। लेकिन फ़ॉरेन मिनिस्टर रात गए जो हैं वो सारे अपने अपने देशों को वापस लौट गए। यहाँ इसहाक डार मिस्र सऊदी अरब को क्यों लगा रहे? कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई लेट रहा है। ये ऐसे हैं। तेहरान में ऐन इनके मुज़ाकरात के दौरान वहाँ अमेरिका यूनिवर्सिटियों पर, स्कूलों पर, शहरी तनसीबात पर बमबारी कर रहा था। हालांकि ट्रंप ने 10 अप्रैल तक खुद सीज़ फायर का ऐलान किया है। ये बमबारी नहीं रुकवा सकते, ये क्या अमेरिका के सामने बात करेंगे? मुज़ाकरात के लिए तो लोग चाहिए, धड़ल्ले वाले। इन्हें तो जो तेल दिया ईरान ने वो आगे इन्होंने अमेरिका को तोड़ दिया। 20 जहाज अभी मिले, पहले 10 तब 20। मतलब अमेरिका को कौन सा तेल चाहिए? लेकिन ये खुशामद का वो लेवल है, वो लेवल कि ये मोहम्मद सलमान से, बिन सलमान से 2 हाथ आगे निकलना चाहते हैं। अब सऊदीया के साथ पाकिस्तान के अपनी जगह ताल्लुकात है, दिफाई इत्तेहाद है, वो पूरे मिलकर एक दिफाई इत्तेहाद बनाने में मजबूर होंगे। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदलेगा। अब जो ईरान की दुश्मनी भी नहीं है, सऊदी अरब की दुश्मनी भी नहीं, तो फिर किसके खिलाफ बनेगा? यहाँ तो फिर रूस का भी आपको पता है मामला है, अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए। और इसराइल को तो नेतन्याहू के हालात आपको पता है, नवंबर तक वो उसको फारिग होना है, 18 साल का इक़्तिदार है। उसकी वो वीडियो देखें, वो खुद कह रहा है मैं ख़त्म हो जाऊँगा अगर ये सारा मामला सामने आ गया। पीछे उनके भी लोग करवाने वाले बैठे हुए, याद रखें ये चीज़। फिर दुनिया की इकॉनमी और मईशत के हालात आप देखें, लंदन की स्टॉक एक्सचेंज से लेकर उनके डीजल पेट्रोल के रेट से लेकर पाकिस्तान तक के हालात देखें। पूरी दुनिया में 13 खरब डॉलर का तो नुकसान अमेरिका में सिर्फ हो चुका है। खरब डॉलर, अरबों की नहीं बात कर रहा। और यहाँ लॉकडाउन अभी भी आपको पता है। और DJSI मुलाकातें कर रहे हैं, इनकी वो पार्लियामेंट का इजलास होना है, हुकूमती मामलात होंगे। अब ये आपस में वो मरियम नवाज शहबाज अपनी अपनी दौड़ों में लगे। इनका बेचारों का इतना ना किरदार है ना इनको इतनी समझ है। इनकी तो आपस में लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होंगी, शुरू भी होंगी और ख़त्म भी नहीं होंगी। इन्हें तो नहीं दुनिया। तो दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगा है? आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो कृपया करके इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, गर्मा गर्म और हमारे साथ बने रहने के लिए, लिब्रांडो को अगर देखा जाए तो मीम करने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपके लिए हम अच्छा वीडियो लाते रहे दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।